हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। मैं आपको ये बता दूँ कि जस्ट ना कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है। आपको अपने घर की प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। और जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन है, और यूनियन के लिए किसी के साथ मेडिटेशन, यूनियन के लिए किसी अदर हीलर को हायर किया है, तो या मेडिटेशन आपने किया है, तो अब मतलब किसी अदर पर्सन के थ्रू आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनसे कॉर्ड कट कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अ, वो चीज़ें रुक जाएंगी जो आपके साथ अभी चल रही हैं। आप में भी भूल गए हों अपने यूनियन को लेके, या फिर आप अलग हो गए हों। व्हाटएवर इट इज़, आपकी सिचुएशन आप जानते हैं, बट आपको प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों से, तो आप पर्सनली उन जिससे भी यूनियन करवा रहे थे उनको कॉल करके या मैसेज करके मना कर दीजिए, और या फिर कॉर्ड कट कीजिए उन पर्टिकुलर हीलर के साथ। तो जो भी आपके साथ जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो बंद हो जाएगी। सो और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अ, आप जो है घर के एज अ कुल देवी या कुल देवता की तरह वर्क कर रहे हैं। आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ जो घर को हार्म करती हैं वो आपके पास आती हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे हीलर का काम कर रहे हैं। आप ऐसी एनर्जीज़ को वॉश आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। आपको यहाँ पे जस्ट कर्मा हीलिंग के लिए मंत्र पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कॉर्ड कट करना है ऐसे एनर्जीज़ के साथ जो आपके घर को या घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो स्पेशली यहाँ पे फेमेनाइन एनर्जी है, या मैं कहूँ ग्रह लक्ष्मी है, या फिर मैं कहूँ आपके घर की लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी या दिव्यता, आपकी लक्ष्मी या आपकी घर की शक्ति को कोई स्टील करना चाह रहा है, कोई चुराना चाह रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे नरसिम्हा जी का मंत्र दिख रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको वो मंत्र चैंट करना चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आप चैंट कर सकते हैं नरसिम्हा जी का मंत्र, जो भी आप देखना चाहें। आप अगर नरसिम्हा भगवान के भक्त हैं तो डेफ़िनेटली आपको मंत्र पता होगा, वो मंत्र चैंट करना चाहिए आपको, ताकि आपके घर से ऐसी सारी शक्तियाँ बाहर हो जाएँ, और आपके घर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सिक्योर रहे, और आपके घर की जो सुख सुविधा, मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो चीज़ें हैं वो स्थिरता के साथ अ, बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए आपको करना चाहिए। सो डिवाइन आपको बता रहे हैं, अगर आप नए नए हैं इसमें तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जस्ट आपको प्रोटेक्शन देना है अपने को, और अपने घर घर के जितने भी सदस्य हैं उनको, ताकि आप जो डिज़र्व करते हैं इस 3D लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीना, वो आप जी पाएँ। ये एक मैसेज था। सो बहुत स्पेसिफिक था, जिससे जो मैसेज रेजोनेट करता है वही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। टावर का कार्ड है, बट मैंने उल्टा पकड़ा था, तो मे बी पॉसिबल है। पहली चीज़ ये, आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, डिवाइन इंटरवेंशन है। आप यहाँ पे टावर मेरा उल्टा आया था, तो मैं कहूँगी कि पॉजिटिव नोट है। कुछ चीज़ें आती आती जो है चली गई हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका घर बिल्कुल सेफ़ है। 16 नंबर का कार्ड है, तो फेथ बना के रखिए। 7 नंबर है, आप कुछ 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे लिए तो फेथ मानती हूँ मैं, बाकी 7 नंबर आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी से मतलब रखते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स करने चाहिए इस चीज़ के लिए।
तो आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है ओवरकम कीजिए अपने फ़ियर को, लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़िए। डिवाइन इंटरवेंशन है, अगर आपको डर लगता है तो आप डिवाइन से मदद मांग सकते हैं, या जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअली, वो जो डिवाइन बीइंग है वो आपकी हेल्प करेंगे। एंजल्स भी हो सकते हैं या फिर आपके पूर्वज भी हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप अग्नि अग्नि तत्व आपके साथ है तो अग्नि तत्व से आप हेल्प मांग सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। 7 ऑफ कप्स है, मैंने शायद कार्ड सारे उल्टे ही रखे हैं आज, तो मे भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। मैं उल्टे कार्ड नहीं रीड करती हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिग कन्फर्मेशन है यहाँ पे कि उल्टे कार्ड आपको रीड नहीं करने चाहिए, क्योंकि राइट नाउ आपका लेवल उस लेवल नहीं हुआ है कि आप उल्टे कार्ड रीड कर पाएँ। और यहाँ पे बिग कन्फर्मेशन, मैं उल्टे कार्ड रीड नहीं करती हूँ, ये मेरे लिए भी है। और डेफ़िनेटली आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कार्ड रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो उल्टे कार्ड अभी मत रीड कीजिए। आप सीधे कार्ड से जितने कंफर्टेबल हो जाए उतना रीड कीजिए, फिर उसके बाद धीरे से जो आपका लेवल अप होगा, फिर उसके बाद आप उल्टे कार्ड जो है रीड कीजिएगा। सो यहाँ पे तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। बिग विक्ट्री है यहाँ पे, डेफ़िनेटली कन्फ्यूजन क्लियर होगा, बिग विक्ट्री आपको मिलेगी यहाँ पे। अ, आपको बोला जा रहा है स्टे रहिए, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, कोई जाने के लिए बोल रहा है तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिग विक्ट्री है आपके लिए। बैलेंस और हार्मनी दोनों साथ-साथ में है, और पेशेंस बना के रखिए यहाँ पे। मे बी कुछ लोग यहाँ पे वुंडेड वॉरियर का रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे ये रोल प्ले हो रहा है, आप हैं नहीं। तो जस्ट आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, आपको यहाँ पे मे बी आप हीलर हो सकते हैं, दूसरों की एनर्जी में हो सकते हैं, तो आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़िए, आपको देखना है कि आप किसके एनर्जी पे हैं, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं डिफरेंट लेवल की हैं अभी। बहुत सारे हीलर मेरे से कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आप दूसरों की एनर्जी में हो सकते हैं। तो जस्ट आपको क्लीन करना है आपकी एनर्जी को, और आपकी खुद की एनर्जी को पहचानना है। आप वुंडेड वॉरियर नहीं हैं, आप बिल्कुल एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले, एक सिंपल से मैं कहूँगी जो सिंपल सादा जो जीवन जीते हैं वो है। और आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, लेकिन आप अभी जहाँ पे स्टक हैं वो आपकी एनर्जी नहीं है। तो आपको उन हर उस इंसान से डिस्कनेक्ट होना है जो आपको इस एनर्जी में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। ये अगर आपको पता है तो डेफ़िनेटली डिस्कनेक्ट होना है, अगर नहीं पता आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या क्रिएटिव पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर आप जिस फील्ड में क्रिएटिव फील्ड में है तो ऐसी फील्ड में कोई ऐसा बंदा है जो वो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा है बट सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो आप उनके साथ रहते हैं तो उनसे डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप उनकी ऊर्जा में आ रहे हैं। आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। ग्रीन नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ग्रीनरी के साथ कनेक्ट कीजिए। गार्डनिंग कर सकते हैं इसलिए, ग्राउंडिंग के लिए, ताकि आप जो है स्ट्रेस ना लें। स्टोन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये वॉइस आई में भी कुछ लोग आपको स्टोन के लिए इनकरेज कर रहे हैं, बट आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे। द एम्परर है, तो डेफिनेटली आप बॉस हैं, तो बॉस लाइक
अपने नेचर में लेके आइए, जैसे बॉस रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी हिचकिचाहट है यहाँ पे। आप पहली बार मुझे एम्परर थोड़ा-सा डरा-डरा सा फ़ील हुई और मेरी अब वॉइस जो है थोड़ी-सी लड़खड़ाई। तो कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे मुझे लग रही है। थोड़ा-सा आप एम्परर हैं, आप बॉस हैं, आप गद्दी में बैठे हुए हैं, लोग आपकी सुनते हैं, आपको उनको सुनाना है, आपको उनकी नहीं सुनना है। तो आप ऑथराइज़ उस ओहदे में हैं जहाँ आप दूसरों को गाइड करते हैं, आपको उनकी नहीं सुननी है, आप राजा हैं। तो आपको अपनी ऑथराइज़ेशन, आपकी पावर को क्लेम करना है और सारी जो पावर है आपकी उसको यूज़ करना है। यहाँ पे स्पेशली बोला जा रहा है, तभी आप अपनी लाइफ़ का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो आपने रखा है वो महसूस कर पाएँगे और बिग विक्ट्री जो है आप महसूस कर पाएँगे अपनी लाइफ़ की। कोई आपको देखता बहुत ध्यान से है, मेबी बहुत एजेड हो सकते हैं या फिर दाढ़ी है यहाँ पे, उनकी दाढ़ी हो सकती है, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे इग्नोर आ रहा है, बट मेबी आपका क्या रिलेशन है वो आप जानते हैं। एरीज़ है, मेबी आपके दादा हो सकते हैं। तो कैसे डील करना है ये आपको अच्छे से पता है। एरीज़ को गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव एनर्जी बहुत रहती है, तो थोड़ा-सा बोला जा रहा है लाइटन अप होइए। और किंग ऑफ कप्स उसी के बगल में है, तो जो आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट है ना, उनके साथ कनेक्ट होइए, तो आपका ये गुस्सा धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। फादर फिगर हो सकते हैं यहाँ पे आपके। डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है, आपको बहुत अटेंटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पे पर्सनल इशू को लेके सैड नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत नई चीज़ आपसे कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी लाइफ कहीं और मूव हो सकती है। फिज़िकली लेवल में भी मूव हो सकती है और यहाँ पे डेफ़िनेटली आपकी लाइफ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको अटेंटिव रहना है यहाँ पे। जैसे ही मूव करेगी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये स्पेसिफ़िक जा रहा है, किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफ़िक मैसेज है यहाँ पे। डेफ़िनेटली आपको अटेंटिव रहना है, आपकी लाइफ में चाहे ऐसे चेंजेस आएँगे जिसकी वजह से आप बहुत जागरूक हो जाएँगे और जागरूक होने की वजह से आप कहीं पे मूव कर सकते हैं या आपकी लाइफ मूव कर सकती है, जहाँ पे अभी सैड मोमेंट में आप फँसे हुए हैं वहाँ से, उसकी वजह से आप मूव करेंगे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जैसे ही बैलेंस आएगा तो आपके साथ जो है कुछ डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन एंजल्स जो है आपसे कनेक्ट होंगे, डिवाइन एंजल्स की एनर्जी कनेक्ट होंगी, जो आपको बैलेंस रखने में मदद करेंगी और आपकी विश फुलफ़िल करने में मदद करेंगी। बिग विशेज़ जो आपकी हैं वो फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बी अटेंटिव। डेफ़िनेटली यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। कहीं न कहीं आपको फ़ील होगा जब आपकी विश पूरी होगी कि आपके साथ डेफ़िनेटली जस्टिस हुआ है। माता रानी ने इंसाफ़ किया है, समथिंग काइंड ऑफ। आप माता रानी को मानते हैं तो डेफ़िनेटली माता रानी आपके साथ इंसाफ़ कर रही हैं, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको अटेंटिव रहना है, आपके लिए जो ऑफ़र आ रहा है उसको ग्रैब करना है। पास्ट की बैगेज लेके बैठना नहीं है, मुँह फुला के नहीं बैठना। आई डोंट नो किसके लिए है, मेरे लिए भी हो सकता है। बहुत स्पेसिफ़िक है, 4 ऑफ कप्स में चला गया नज़र, तो वो सैड सा मोमेंट है। तो डेफ़िनेटली हाथ बाँध के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है और नई चीज़ों को आगे एक्सेप्ट करना है ताकि हम नई चीज़ें सीख पाएँ और अपनी लाइफ में उनको यूज़ कर पाएँ और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएँ और हमारी लाइफ में खुशियाँ और समृद्धि आ पाए उसके लिए, और हमारी विश हम जो चाहते हैं वो पूरी कर पाएँ
उसके लिए हमें अटेंटिव रहना पड़ता ही है और हमें अटेंटिव रहना है, जिसकी वजह से जो है जस्टिस होगा। हम जस्टिस को क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है हमारी लाइफ और हमारी फैमिली में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपकी पर्सनल विश फुलफ़िल हो गई और आपकी फैमिली की भी पर्सनल विश जो है फुलफ़िल हो रही है। तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अटेंटिव रहना है, बैठ के नहीं रहना, और जो भी ऑफ़र आपको डिवाइन दे रहे हैं उसको ग्रैब करना है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।